हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी का तीसरा लेक्चर जो है ये। इसमें हम देखेंगे कि 1937 का जो आम चुनाव हुआ उसमें अलग 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 जो है रिप्रेजेंटेटर जो थे वो अपॉइंट हुए एज अ मिनिस्टर्स। और उस समय से जो है इस कई स्टेट्स में अपनी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद हुआ क्या कि वर्ल्ड वार हुए 1939 में, और उसमें ब्रिटिश जो है ब्रिटेन जो है वो भारत की मदद चाहता था। मदद वो मांग नहीं रहा था, हमसे मदद छीनना चाहता था। हमारी जो पावर थी उसको मिसयूज करना चाहता था। तो उस समय कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हम हर स्टेट से जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ वहाँ से हम रिजाइन करेंगे। और 29-30 अक्टूबर 1939 को क्या हुआ कि कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया वर्ल्ड वॉर के कारण। जब रिजाइन किया गया तो इनको लुभाने के लिए अलग अलग ये लोग ऑफ़र दिए। और ऑफ़र कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि सबसे पहले ऑफ़र आया अगस्त ऑफ़र का। अगस्त ऑफ़र में कुछ चीज़ें ये लोग ऑफ़र किए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात, ये लोग डोमिनियन स्टेटस और ये सारी चीज़ें देने के लिए बात कहें। उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स में भी ये प्रपोज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आपको एक परमिशन दी जाएगी। और सारी चीज़ें थी, तो मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया। और फिर इसके बाद जो है वेबल प्लान आया। वेबल प्लान के बाद फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया। तो कैबिनेट मिशन में 1946 में एक प्लान आया। अब तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, लेकिन ब्रिटेन उतना कम मजबूत नहीं रहा कि वो भारत पर कंट्रोल बना सके। इसलिए भारत को अब इन्हें अपने हाथों में सौंपना ही पड़ा। और कैबिनेट मिशन यहाँ आया और इन लोगों ने भारत को संविधान बनाने की छूट दी। पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स से 3 लोग थे जो कि भारत आए। और पैट्रिक लॉरेंस जो थे इस कैबिनेट मिशन के जो चेयरमैन थे। तो 16 मई 1946 को ये कैबिनेट मिशन के मेंबर्स जो है भारत आए, कैबिनेट प्लान प्रेजेंट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको बनाने की बात रखी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसमें 389 सीट्स बनाई गई, जिसमें 292 सीट्स जो है ब्रिटिश स्टेट्स, 93 प्रिंसली स्टेट्स और 4 चीफ कमिश्नरी को दी गई। जिसमें कि 292 प्लस 4 पे इलेक्शन हुआ। 93 में पॉइंट नॉमिनेशन हुआ था, जो प्रिंसिपली स्टेट्स थे उसमें किंग जो है नॉमिनेट करते थे। तो जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जिसमें कि हर 10 लाख पे एक मेंबर रखा गया था। पॉपुलेशन जो थी उस समय, तो 10 लाख लोगों पर एक मेंबर रखा गया था। और इनका इलेक्शन जो हुआ वो इनडायरेक्ट हुआ। जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनसे ही वोटिंग करवा दी गई। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, पीपल्स ने इन लीडर्स को नहीं चुना था। चुनाव मैं बता रहा था कि 292 प्लस 4 मेंबर्स में हुआ, जैसे 296 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट किए। जिसमें कि 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग को मिली और 15 जो है अन्य सीटें और लोगों को मिली। अब 2 सितंबर 1946 को जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जिसमें कि नेहरू जो थे पीएम बने। फॉरेन मिनिस्टर भी नेहरू थे, होम मिनिस्टर पटेल थे, सरदार पटेल। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो था वो पटेल जी का ही था। फूड और एग्रीकल्चर जो है राजेंद्र प्रसाद थे। लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम। डिफेंस मिनिस्टर जो थे बलदेव सिंह। आर्ट एंड एजुकेशन के सी राजगोपालचारी और फाइनेंस के थे लियाकत अली, जो कि बाद में पाकिस्तान के पीएम भी बने थे, यानी कि मुस्लिम लीग से थे। तो अब 9 दिसंबर 1946 को पहली सिटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्होंने एक फर्स्ट चेयरमैन प्रोटम के तौर पे, उसमें प्रोटम वर्ड तो नहीं था लेकिन पहले चेयरमैन थे, टेम्पररी चेयरमैन बना दिए गए थे। तो 9 दिसंबर 1946 को ये चेयर किए। और उस समय जो है एक परमानेंट हेड बनाया, स्पीकर बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि परमानेंट चेयरमैन बने।
लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके परमानेंट चेयरमैन जो है राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। एस.सी. मुखर्जी जो थे इनको डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। बी.एन. राव जो थे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया। तो 9 दिसंबर को तो ये टेम्पररी अपॉइंट हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद 11 दिसंबर को इन लोग को परमानेंट बना दिया गया। अब हुआ ये कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की सिटिंग को भी देखना था और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था। तो इसके लिए क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी तो राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर करते थे, और जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करती थी तो उस समय जो है जी.वी. मावलिंकर जो थे इसके चेयरमैन हुआ करते थे। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन होता था तो राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन होते थे, और जब लेजिस्लेशन पे होता था तो जी.वी. मावलिंकर होते थे। 13 दिसंबर 1939 को जो है नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये ब्लूप्रिंट था प्रियम्बल का। 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट किया गया प्रियम्बल की तरह। जुलाई 1947 को जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पाकिस्तान की बनी, और 22 जुलाई 1947 को ट्राई कलर फ्लैग जो है उसको नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इसके बाद जो है 24 जनवरी 1950 जो है लास्ट सिटिंग हुई, और उस समय जन गण मन नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया गया, और 26 जनवरी को अशोका स्तंभ से जो है पिलर जो है उसको नेशनल एम्बलम लिया गया। उसके बाद जो है 26 जनवरी को ही लागू हुआ और चलन में आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक पेज में देख लिया, छोटी छोटी चीज़ों में बना के देख लिया। अब इसमें देखें तो जो 389 मेंबर्स थे इसमें कुछ रिजर्व सीटें थीं, जैसे कि 15 सीटें वुमेंस के लिए रिजर्व थी, एससी जो शेड्यूल कास्ट के लिए 26, और एसटी जो थे 33 सीटें एसटी के लिए रिजर्व थी। जब ये लोग जीत कर आए तो इनमें बना इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट में हुआ क्या कि 14 मेंबर्स की ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और इसमें 6 मेंबर जो है वो कांग्रेस से थे, 5 मुस्लिम लीग, 1 सिख, 1 पारसी और 1 एंग्लो इंडियन था। जब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी तो इसमें 11 सेशंस थे, 11 सेशंस हुए, जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन बना था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 64 लाख रुपया लगभग इसमें खर्च हुआ था, और 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से इसमें कुछ न कुछ नई नई चीज़ें ली गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी जो है कैबिनेट मिशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे बनी और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना धीरे धीरे करके। आगे हम लोग देखेंगे कमिटीज़ जो हैं कुछ हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके चेयरमैन अंबेडकर थे। इसमें 7 मेंबर्स थे, जैसे कि के एम मुंशी, एमडी सादुल्ला, बीएम मित्तल, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी और डीपी खेतन। 114 दिन लगा था ड्राफ्टिंग में इसके, और इसके चेयरमैन याद रखिएगा अंबेडकर जी थे। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन नेहरू जी थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो उसको चेयर कर रहे थे पटेल जी। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी जो है राजेंद्र प्रसाद ने की थी। स्टीयरिंग कमेटी जो थी राजेंद्र प्रसाद ने। माइनॉरिटी सब कमेटी को जो है एस.सी. मुखर्जी ने, और फंडामेंटल राइट सब कमेटी को जे.बी. कृपलानी ने। तो ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कुछ कमेटीज़ थी इसमें, और ये कमेटीज़ को क्या फंक्शन दी गई थी और इसके चेयरमैन कौन थे। ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके आगे का हम लोग पॉलिटी देखेंगे कि आगे क्या हुआ, और आगे ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पॉलिटी को जो है पढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।